नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग बिहार के सत्ता के गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए थे, लेकिन अचानक अब पटना पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव। देखिए, लगातार वो जहां गए हुए थे यात्रा पर, वहां से भी लगातार शब्द बाण छोड़ रहे थे। नीतीश कुमार पर हमलावर थे, वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को भी लेकर तेजस्वी यादव काफी हमलावर थे। देखिए, बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर अब सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पेपर लीक करने का आरोप लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जब पेपर लीक के पीछे आरजेडी के लोगों का हाथ बताया, इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़क गए। उन्होंने कहा, विजय सिन्हा तो डिप्टी सीएम बनने के लायक ही नहीं। देखिए, आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर विजय सिन्हा ने कहा कि हमने कई बार पेपर लीक को लेकर सवाल उठाया है, उनके पीएस प्रीतम को लेकर भी सवाल उठाया है। इस पर तेजस्वी यादव आज तक कुछ जवाब नहीं दे पाए हैं। आरजेडी वही पार्टी है जो बिहार में अराजकता फैलाने का काम किया है, यहाँ के लोगों को पलायन के लिए विवश कर दिया है, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखवा ली, पूरी शिक्षा व्यवस्था इन लोगों ने चौपट कर दी। देखिए, विजय सिन्हा यही नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि आज बिहार बदला हुआ नजर आ रहा है। 1,80,000 करोड़ का निवेश हो रहा है, जिसमें 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगी। इनके जंगल राज के कारण पहले निवेशक नहीं आते थे। जिस दिन जनता पूरी तरीके से आरजेडी पर विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन से रोजगार की कमी बिहार में नहीं होगी। तो देखिए, बड़ा हमला था। अब तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं। शनिवार को वो कटिहार में मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने विजय सिन्हा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा बेकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। डिप्टी सीएम बनने की कोई क्वालिटी ही उनमें नहीं है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के लोग अगर पेपर लीक करा रहे हैं तो उसमें नालंदा का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक हुआ है उसका तार नालंदा से जुड़ता है। और देखिए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक में आरजेडी के लोग शामिल हैं तो वो किस बात के मंत्री हैं? हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठे हुए हैं? तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि सीएम बड़े से बड़े मुद्दे पर चुप्पी साधे रहते हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि इस बार विधानसभा हो या विधान परिषद, सीएम नीतीश कुमार एक शब्द भी नहीं बोले। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वह सदन में मौन थे, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अब तो यह बात नीतीश कुमार ही बताएंगे कि वह क्यों नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है, उनके अधिकारी भी अब उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसी तरह तमाम मुद्दों पर भी उन्होंने बात की। लेकिन जो सबसे अहम बात हम आपको बताने के लिए आधी रात में आए हैं कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा कटिहार से भागलपुर की थी, लेकिन अचानक तेजस्वी यादव ने मूड बदला और वो पटना चले आए। ट्रेन से कटिहार स्टेशन पर गए, वहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ा और वो पटना चले आए। पटना से सीधे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने चले गए। देखिए, उन्होंने वहां पहुंचकर कहा कि देखिए, हम आपसे मिलने आए हैं और सरकार को किसी भी कीमत पर परीक्षा को रद्द करना होगा। देखिए वीडियोस पहले तेजस्वी यादव क्या कुछ कहा। भैया भैया तेजस्वी जी, आपने साबित कर दिया। तेजस्वी जी, संघर्ष की बात कहिए। आप हट जाओ। एक मिनट आगे बताओ और क्या उन लोगों का माइक ले लो। माइक देखिए। ओहो, अरे इसका हाथ दब रहा है यार, आराम से छोड़ो। देखिए, छात्र एक मिनट भाई, देखिए कई दिनों से छात्रों की अभ्यर्थियों की मांग है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को जो है रद्द किया जाए, क्योंकि पेपर लीक जैसे वारदात आए हैं और एक आध सेंटर का जो है रद्द भी किया गया है। तो लोगों की जो मांग है उस मांग का हम लोग समर्थन करते हैं और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री और बीपीएससी चेयरमैन से ये अपील करते हैं कि इस परीक्षा को जो है रद्द किया जाए। इसमें कई धांधली के बात आई हैं जिसकी जांच होनी चाहिए और अगर एक सेंटर का या कई सेंटर में जो है गलत
तरीके से जो है पेपर लीक की बात आई है, जिसमें कि पेपर लीक में कई सेंटर में लोगों को क्वेश्चन पेपर लेट से मिला, लेट से ही नहीं मिला, कई जगह जो क्वेश्चन पेपर था वो सील्ड नहीं था, तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसको रद्द करना चाहिए और जिन लोगों की भूमिका है उसको जो है मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ जांच होनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों को आप भड़का रहे हैं, ये बार-बार कहा जाता है। अरे भाई पेपर लीक होगा तो लोगों में तो गुस्सा होगा ही होगा, और जब नौजवान छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर के अगर चिंतित है, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय में उनके साथ न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी हमेशा खड़ा रहेगा। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? ये निकम्मी सरकार जो परीक्षा नहीं करा सकती मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी तक, ये हम लोगों पर क्या आरोप लगा रहे? किसी पे कार्रवाई नहीं करते, सब लोग जो है मिलकर के जो है राजपाट चला रहा है, केवल मलाई खाने के लिए सत्ता का सुख पाने। तेजस्वी जब था तो पेपर लीक ही नहीं हुआ, 5 लाख लोगों को नौकरी कैसे मिला? इसी बीपीएससी से हम लोगों ने परीक्षा करवाने का काम किया था। तेजस्वी के जाने के बाद और पहले कैसे पेपर लीक हो जाता है? इस सवाल का सरकार जवाब दे। नीतीश कुमार गंभीर है, यही लोग बता रहे नीतीश कुमार गंभीर है इन विषयों पर। माननीय मुख्यमंत्री जी होश में नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। 4 लोग मिलकर के जो है बिहार चला रहे हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की हालात ऐसी हो गई है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलने दिया जाता है। सामान आप लोग नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? मजबूरी समझिए, यहाँ पर कोई जगह है। भाई पीछे से नहीं कीजिए, आगे जाइए ना। चलिए चलिए, कहाँ बोलिएगा भैया, कहाँ बोलिएगा? सुरक्षा कर्मी से हाथ एक साथ माइक दे दो, माइक नीचे करो, नहीं रखो ना माइक। आईडी कौन दे रहा है? बच्चे अनशन पे है, बीपीएससी ने बोल दिया कि आवाज आ रही है। हमारे बीपीएससी 70वें परीक्षा हमारे अभ्यर्थी अरे लोगों नीचे करो भाई।
यार ये इसकी शिकायत को लेकर के आप सब लोग इसके समर्थन में आज हम आप लोगों के पास यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों की मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारे जितने छात्र छात्रा मेहनत करके पढ़ाई करके माँ बाप अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं कि पढ़ने करके जो है नौकरी मिलेगा। और जब ये अवसर हम लोगों ने छात्र छात्रा को दिलाया तब जो है सरकार जो है पूरी तरीके से छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद सरकार जो है जांच भी नहीं कराती है। अब तक ये कोई पहला पेपर लीक नहीं है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो। लगातार इस सरकार में जो है पेपर लीक हो रहे हैं और किसी लोगों पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही। हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से जिलाधिकारी ने हमारे छात्रों को छात्र कर रहे हैं ये छापर की जो गूंज है सदियों तक जो है सुनाई देगी जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। लोग जो है गाली गलौज लाठी डंडा मतलब हमारा छात्र पढ़ेगा भी लिखेगा भी लाठी भी खाएगा, छापा भी खाएगा, संघर्ष भी करेगा, आंदोलन भी करेगा। पूरी तरीके से सबके साथ सर इधर घूम के जा इसके बाद उन लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी का। हमारा मुद्दा था बिहार से बेरोजगारी हटाने का। जो बीपीएससी की परीक्षा जो हुई है या जो भी पद पर सृजन किया गया, हम लोगों के राज्य में 17 महीने में जो है 3 महीने के अंदर आया परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा बिना पेपर लीक। हम लोग चाहते हैं कि पेपर लीक के बिना जो है परीक्षा हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अभी होश में नहीं है। मुख्यमंत्री हर एक मुद्दे पर चुप है, खामोश है। वो यात्रा पे जाएंगे, पहले तो हमारे छात्र छात्राओं से आकर के मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान। पहले लिखा था जब ये अफवाह की बात आई के लोग जब लाठी डंडा से छात्र खाया तब जाकर के बोलता कि नॉर्मलाइजेशन जो था वो अफवाह था। 10 दिन तक लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तब बीपीएससी को क्लैरिफाई करना चाहिए था। लेकिन अभी एक सेंटर का अगर रद्द हुआ तो सब नॉर्मलाइजेशन वाली बात है। एक तरीका का नॉर्मलाइजेशन ही है, इसलिए 20 सेंटर के बराबर है सर। आप बताइए। साफ बात ये है पब्लिक कौन है कि ये फिर से पूरा जो है परीक्षा लिया जाए, इसका नया नहीं कीजिएगा। परीक्षा में जिन लोगों को ड्यूटी पर लगाया जाता है, ये सारा आउटसोर्स किया गया और 150 रुपए जो है हम यहाँ आए हैं। अरे भैया
से हम भागलपुर अपने यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लगातार सड़क तक पहुंचाने का काम किया है। हम लोगों के दबाव में लगातार जो है बीपीएससी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, लेकिन न्याय तभी होगा जब बीपीएससी के चेयरमैन हटेंगे। आप सब लोग डटे रहिए। आप जो लोग बोलिए तेजस्वी भैया, बोलिए बोलिए, आएगा। देखिए, आज जब हम वीडियो कॉल पे बात हुई तो लोग बोलते हैं, यहाँ के एक मुख्यमंत्री ने बोला कि आरजेडी वाले जो है वो पेपर लीक कराते हैं। एक मिनट सुन लो भाई, 17 महीने में तो हम लोगों ने करके दिखाया बिना पेपर लीक। और ये जो बहालियां जो निकल रही है, जब तेजस्वी नहीं होता तो शायद ये बहाली भी नहीं निकलती। और जब बहाली निकल रही है तो ये जो सरकार में बैठे, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक कर रहे हैं तो है हिम्मत तो सबूत दिखाओ। अगर सबूत है तो तेजस्वी को गिरफ्तार करो, तुम्हारी सरकार है। सीबीआई उनका, जांच एजेंसी उनकी, ये पूरी तरीके से कुछ लोग जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो लोग निकम्मे लोग, उनकी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। और विपक्ष में जो आरोप लगाया जा रहा है, कौन रोका है कार्रवाई करने से? हम लोग तो यही चाहते हैं, जिन लोगों ने पेपर लीक कराया हाथ में जगह है जरा सा भी। एक बार जो बार हो रहा है उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? किसी भी बड़ी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई। तो आप लोग छात्र हैं, आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब सर्वर डाउन हुआ 2-3 दिन तक, तभी लाखों अभ्यर्थी जो थे उनको मौका नहीं मिल पाया। हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आप लोग मजबूती के साथ, आप लोग एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 7 कदम चलने का काम करेगा। हमारे सपोर्ट में आए हैं, 2-3 मामले हम लोगों को सुन लिया। हम लोग सरकार हम मिले हुए हैं। मामला ये है कि तेजस्वी जी बीपीएससी ने तो तेजस्वी जी बीपीएससी ने बोल रहा हूँ तो तेजस्वी माइक दे रहा, कोई ना पार्टी नहीं दे रहा, माइक से थोड़ा तो हमारी मामला है कि अगर एक एग्जाम है 2 पेपर तो या तो एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को पेपर आसान मिलेगा, दूसरे ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को पेपर इजी मिलेगा। तो इस स्थिति में अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो किसी न किसी के साथ बेईमानी है। तो हमारा मांग है कि री एग्जाम कर दीजिए। हम लोग कहते हैं कि SDM DSP मत बनाइए, हमारा री एग्जाम कर दीजिए। सर दूसरी बात यह है कि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है। अगर आप आते हैं तो जब कोई नेता आता है हम लोग किसी भी पार्टी के नहीं है। जो भी नेता अगर आता है, हमारी बात अगर उठाता है सत्ता पक्ष या विपक्ष के, तो हम लोग की मुंह पर रख दिया है। बट हम लोग चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से मिले, चेयरमैन से मिले और हमारी बात को आपकी समस्या का राजनीति है। अगर राजनीति लोग नहीं आएंगे तो समाधान नहीं होगा। आपके एक सेंटर में 12 अध्याय बनते थे, तो इनको रद्द करना होगा। हम आपकी मांग में आपके साथ हैं। आपके जनता को संघर्ष करो, तेजस्वी जी संघर्ष करो। नहीं जाएगा लोग आगे, नहीं जाएगा सबको रद्द करना होगा, सबको रद्द करना होगा, छात्रों को न्याय देना होगा। सब रद्द रहिए। हम सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। जहाँ भी प्लेटफॉर्म हो हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और ये मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से कि रद्द हो, लोगों को न्याय मिले। दिमाग लगा रहा जो ईमानदार छात्र छात्रा जो पढ़ लिख के आए हैं, जो काबिल है, उनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। सही ढंग से तेजस्वी जी इधर भी सर, सर इधर भी सर, इधर सर और सर थोड़ा सा इधर भी सर। तो कई चीजें हैं यहाँ। हम देखो राजनीति करने नहीं आए, इसलिए हम
पहले से लोग बोलता कि यही भड़का रहा है। अब तो हमें भी आरोप लग रहा है कि आप पेपर लीक कर रहे हैं। लेकिन कुछ छात्राओं ने 2-3 दिन पहले हमसे परसों वीडियो कॉल पे बात हुई थी और लोगों ने कहा था कि आप आइए, इसलिए जो है हमारे पीछे से हम लेकिन सारा जो है आप लोगों का इश्यू जो है वो गौन हो जाता है। इसलिए तेजस्वी जी संघर्ष करो, तेजस्वी जी संघर्ष करो, तेजस्वी जी संघर्ष करो, वीर तेजस्वी जिंदाबाद, वीर तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जी संघर्ष करो, तेजस्वी जी संघर्ष करो, तेजस्वी जी संघर्ष करो, तेजस्वी जी संघर्ष करो। देखा आपने, तेजस्वी यादव पूरी तरह से गर्म थे, बता रहे थे कि कार्यकर्ता संवाद यात्रा के बीच में हम आपसे मिलने आए हैं। आपने देखा होगा कि वीडियो कॉल पर तेजस्वी यादव ने कहा था छात्रों को कि 4 तारीख से पहले हम आएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव पूरी तरह से परीक्षा रद्द कराने पर अड़ गए हैं। छात्रों से जिस प्रकार मिले और जिस गर्मजोशी से छात्रों ने भी उनका स्वागत किया, आधी रात में तमाम उनके दल बल के साथ तेजस्वी यादव पहुंचे थे, गरज रहे थे, सरकार पर हमलावर हो रहे थे। लेकिन देखिए, बिहार की सियासत भी पल पल बदल रही है। बिहार में लगातार जो सत्ता सियासत समीकरण बन रहे हैं वो अजीबो गरीब बन रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आधी रात में तेजस्वी यादव का पटना आना कोई बड़े राजनीतिक संकेत को इशारा करता है या फिर केवल वो बीपीएससी छात्रों से भी मिलने आए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।